एक सच्चा गुरु वह नहीं जो व्यक्ति की कमजोरी और दिव्यांगता को बार बार इंगित करके उसे डराकर वह कार्य नहीं करने दे, बल्कि उसी कमजोरी को ढाल बनाकर उसमें आत्मविश्वास भरकर उसे विजेता बना दे। आज की जो कहानी है को कुछ ऐसे ही एक प्रेरक प्रसंग पर आधारित है। वह बड़ी ही आशा भरी नजरों से गुरु के सामने खड़ा था। गुरु अपनी पारखी नजर से उसका परीक्षण करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 9-10 साल का छोकरा बच्चा ही था। उसके बायां हाथ नहीं था। गांव में बैलों की लड़ाई में टूट गया था। क्या चाहिए मुझसे? गुरु ने उस बच्चे से पूछा। उस बच्चे ने थोड़ा गला साफ किया और हिम्मत जुटाकर कहा, मैं आपसे कुश्ती सीखना चाहता हूं। एक हाथ नहीं और कुश्ती लड़नी है? अजीब बात है, पागल हो क्या? लड़के ने कहा, अच्छा क्यों? स्कूल में बाकी लड़के चिढ़ाते हैं और मुझे और मेरी छोटी बहन को टुंडा कहते हैं। मुझे हर किसी की दया भरी नजर ने मेरा जीना हराम कर दिया है। घृणा आने लगी है अपने आप पर गुरुजी। मुझे अपनी हिम्मत और दम पर जीना है, किसी की दया दृष्टि नहीं चाहिए। मुझे खुद की और परिवार की रक्षा भी करनी आनी चाहिए। गुरुजी ने कहा, अच्छी बात है, परंतु अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और किसी को नहीं सिखाता। तुझे किसने भेजा है मेरे पास? लड़के ने कहा, मैं कई शिक्षकों के पास गया, कोई भी मुझे सिखाने को तैयार नहीं। एक बड़े शिक्षक ने आपका नाम सुझाया। कहा, तुझे तो वही सिखा सकते हैं क्योंकि उनके पास समय ही समय है और कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा तुझे, ऐसा बोले। वो अहंकार से भरा जवाब किसने दिया होगा ये गुरुजी समझ गए। ऐसे गुरूर वाले लोगों की वजह से ही खल प्रवृत्ति के लोग इस खेल में आ गए हैं, ये बात गुरुजी बहुत अच्छे से जानते थे। गुरुजी ने कहा, ठीक है, कल सुबह सूर्योदय से पहले अखाड़े में पहुंच जाना, और हां, याद रखना, मुझसे सीखना आसान नहीं है, ये मैं पहले बता देता हूं। कुश्ती एक जानलेवा खेल है, इसका इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए ही करना। मैं जो सिखाऊं उस पर पूरा विश्वास रखना, और इस खेल का नशा भी चढ़ जाता है आदमी को, इसलिए सिर दिमाग भी ठंडा रखने। समझे? जी गुरुजी, समझ गया। आपकी हर बात का निष्ठा से पालन करूंगा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मन की मुराद पूरी हो जाने के आंसू उस बच्चे की आंखों में झलक गए। उसने खुशी से गुरु के पांव छूकर आशीष लिया। एक ही बच्चे को सिखाना गुरुजी ने शुरू कर दिया। मैदान तैयार किया, मिट्टी में हाथ मारा, मुग्दल से धूल झटकाई, और एक हाथ के बच्चे को कैसे सिखाना है यही सोचते सोचते गुरुजी की आंख लग गई। एक ही दांव गुरुजी ने उसे सिखाया और रोज उसकी ही प्रैक्टिस बच्चे से करवाते रहे। 6 महीने तक हर रोज बस एक ही दांव। बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है, आखिर गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। पूछने की हिम्मत नहीं थी। परंतु एक दिन बच्चे ने गुरुजी के जन्मदिन पर पांव दबाते हुए उसे हौले से इस बात को छेड़ ही दिया। गुरुजी, 6 महीने हो गए, इस दांव की बारीकियां मैं अच्छे से समझ गया हूं, और कुछ नए दांव पेच भी सिखाइए ना। गुरुजी वहां से उठ के चल दिए। इस बात से बच्चा परेशान हो गया कि उसने गुरु को नाराज कर दिया। फिर भी गुरुजी के बात पर भरोसा करके बच्चा सीखता रहा। फिर उसने कभी नहीं पूछा कि और कुछ सीखना है या नहीं है। कुछ समय बाद
पास के गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित की गई। बड़े बड़े इनाम रखे गए थे विजेता के लिए। हर एक अखाड़े के अच्छे चुने हुए पहलवान प्रतियोगिता में भाग लेने आए। गुरुजी ने बच्चे को बुलाया। कल सुबह बैल जोत कर रखना गाड़ी में, पास के गांव जाना है, कल सुबह कुश्ती लड़नी है तुझे। कुश्ती शुरू हुई। पहले तो कुश्ती में के मुकाबले इस बिना हाथ के बच्चे ने चुटकियों में जीत लिए। जिस घोड़े के आखिरी आने की उम्मीद हो और वह रेस जीत जाए तो रंग उतरता ही है, वैसा सारे विरोधी उस्तादों का मुंह उतर गया। देखने वाले भी अचरज में पड़ गए। बिना हाथ का बच्चा कुश्ती में जीत ही कैसे सकता है? किसने सिखाया है इसे? परंतु अब तीसरे कुश्ती में सामने वाला खिलाड़ी नौसिखिया नहीं था, पुराना जाबाज खिलाड़ी था। परंतु अपने साफ सुथरे हथकंडों और दांव की सही तोड़ होने से बच्चा यह कुश्ती भी जीत गया। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ भी गया। पूरा मैदान भी अब उसके साथ हो गया था। मैं भी जीत सकता हूं, यह भावना उसे अंदर से मजबूत बना रही थी। देखते ही देखते वो खेल की अंतिम बाजी तक पहुंच गया। जिस अखाड़े वाले ने मजाक बनाकर उस बच्चे को इस बूढ़े गुरुजी के पास भेजा था, उस अहंकारी पहलवान का चेला ही इस बच्चे का आखिरी कुश्ती में प्रतिस्पर्धी था। ये पहलवान सरीखे उम्र का होने के बावजूद शक्ति और अनुभव से इस बच्चे से श्रेष्ठ प्रतीत हो रहा था। कई मैदान मार लिए थे उसने। इस बच्चे को तो वो मिनटों में चित कर देगा, यह स्पष्ट था। पंचों ने राय मशवरा किया। उन्होंने सोचा ये कुश्ती करवानी सही नहीं होगी। आखिर कुश्ती बराबरी वालों में होती है। ये कुश्ती का मुकाबला मानवता और समानता के अनुसार रद्द किया जाता है। पुरस्कार दोनों में बराबरी से बांटा जाएगा। पंचों ने अपना मंतव्य सबके सामने प्रकट किया। मैं इस कल के छोकरे टुंडे से कोई कई ज्यादा अनुभवी हूं और ताकतवर भी। मैं ही ये कुश्ती जीतूंगा, ये बात आप सभी जानते हैं। तो फिर इस कुश्ती का विजेता मुझे ही बनाया जाए, वह प्रतिस्पर्धी अहंकार में बोला। मैं नया हूं और बड़े भैया से अनुभव में छोटा भी। मेरे गुरुजी ने मुझे ईमानदारी से खेलना भी सिखाया है। बिना खेले जीत जाना मेरे गुरुजी का अपमान ही होगा। मुझे खेल कर मेरे हक का जो है उसे दे दीजिए। मुझे ये भीख नहीं चाहिए। उस बांके जवान की स्वाभिमान भरी बात सुनकर लोगों ने तालियां की बौछार कर दी। ऐसी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर काफी नुकसानदायक होती हैं। इन बातों से जनता की राय से पंच हतोत्साहित हो गए। कुछ कम ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, पहले ही एक हाथ खो चुका है अपना मूर्ख कहीं का, सभी ने मन ही मन सोचा। आखिरकार लड़ाई शुरू हुई और सभी उपस्थित लोग अचंभित ही रह गए। सफाई से किए हुए वार और मौकों की तलाश में बच्चे ने फेंका हुआ दाव उस बलाढ्य प्रतिस्पर्धी को झेलते तक नहीं बना। वो मैदान के बाहर औंधे मुंह पड़ा था। कम से कम परिश्रम में उस नौसिखिए प्रतिभागी ने उस पुराने महारथी तक को धूल चटा दी। मैदान में पहुंचकर बच्चे ने अपना मेडल निकाल के गुरुजी के चरणों में रख दिया। अपना सिर गुरुजी के चरणों की धूल माथे लगाकर गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी, एक बात पूछना चाहता हूं। पूछ, क्या पूछना चाहता है? मुझे सिर्फ एक ही दाव आता था, फिर भी मैं कैसे जीत गया? तू 2 दाव सीख चुका था बच्चे, इसलिए जीत गया।
कौन से 2 दांव गुरुजी? पहली बात, तू ये दांव इतनी अच्छी तरह से सीख चुका था और उसमें गलती होने की तक की कोई गुंजाइश नहीं थी। तुझे नींद में भी लड़ाता तब भी तू इस दांव में गलती नहीं करता। तुझे ये दांव आता है, ये बात तेरी प्रतिद्वंदी अच्छी तरह से जान चुका था। पर तुझे सिर्फ यही दांव आता है, ये बात थोड़ी मालूम थी उसे। अच्छा, और दूसरी बात क्या थी गुरुजी? दूसरी ज्यादा महत्व रखती है। हर एक दांव का प्रतिवाद होता है। ऐसा कोई दांव नहीं जिसका तोड़ ना हो। वैसे ही इस दांव का भी एक तोड़ था। तो क्या मेरे प्रतिस्पर्धी को वो दांव मालूम नहीं होगा ऐसा? वो तो उसे मालूम था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। जानते हो क्यों? क्योंकि उस तोड़ में दांव देने वाले को का बायां हाथ पकड़ना पड़ता है, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। देखिए, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिस बात को हम अपनी कमजोरी समझते हैं, उसी को हमारी शक्ति बनाकर जीना सिखाता है, विजयी बनाता है, और सच्चे अर्थों में वही आपका गुरु होता है। हर कोई जिंदगी के हर एक दांव में पारंगत नहीं होता है। हर कोई कहीं ना कहीं कमजोर जरूर होता है। उस कमजोरी को मात देकर जिंदगी जीने की कला सिखाने वाला गुरु ही हमें चाहिए। अगर जीवन में एक सच्चा गुरु मिल गया तो आप जीवन में बहुत उन्नति करेंगे और बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे।